श्रीपाल मेना सुंदरी आचार्य भगवंत मेरे गुरुदेव बहुत सिंपल भाषा में फरमाते थे, जो दीवार चिंता है वो दीवार को चिंते चिंते ऊपर उठता है। वो दीवार को ऊपर उठाता है। दीवार को ऊपर उठाते उठाते गड्ढा खोदने वाला है, गड्ढा खोदते खोदते नीचे गिरता है। ये जीवन का नियम है। तुम किसी को ऊपर उठाओगे तो तुम उसके साथ और बिना दीवार का कोई ऊपर उठ सकता है? जब तक तुम किसी को ऊपर नहीं उठाते हो तब तक तुम ऊपर नहीं उठते हो। उन सासों ने श्रीपाल को ऊपर उठाया तो वे भी ऊपर उठ गए। जैनी लोग हमेशा एक शिकायत करते रहते हैं कि अपने समाज में टांग खींचने की आदत बहुत है। बराबर है कि कोई आगे गए कि टांग खींचो। मैं बहुत सिंपल सॉल्यूशन देता हूं, तुम किसी को पीछे रखो ही मत ना, उसको आगे रखो ना। कहां रखो? आगे रखो। आप पीछे रहेगा तो उसके हाथ में टांग आएगी, आगे रहेगा तो टांग आएगी नहीं, हाथ में खींचेगा ही नहीं। उसको आगे रखो। पीछे रखोगे तो टांगे खींचेगा, उसके हाथ में आना क्या है? टांगे आएगी उसके हाथ में। और यदि उसको आगे रखा तो क्या करेगा? तो टांग खींचने की आदत है लोगों की है कि हमारी आदत पीछे रखने की है। और पीछे रखने वाला क्या करेगा? तो करना क्या चाहिए? आगे रखना चाहिए। इतना सा चेंज कर दो ना, अपने से पीछे चलाने के बजाय आगे चलाओ, मजा आ जाएगी। और यही तो किया उन कुष्ठ रोगियों ने। श्रीपाल को पीछे नहीं रखा, आगे रखा। और मैना सुंदरी के मन में जो कृतज्ञता का भाव है कि इन्होंने मेरे स्वामी को राजा बना करके रखा था, और उस कृतज्ञता का भाव के स्पंदनों के साथ जब भक्ति का संगम हो गया और पानी क्या गया, तीर्थंकर की ऊर्जा गई। और उसी उज्जैन में श्रीपाल की मां भी वहीं पर है, मैना सुंदरी की मां भी वहीं पर है, मैना सुंदरी के पिता भी वहीं पर है, मैना सुंदरी का ननिहाल भी वहीं पर है। होना महत्वपूर्ण कि मिलना महत्वपूर्ण है? बोलो जल्दी से। रायपुर में जैनियों के घर कितने हैं? मिलते कितने हैं? तो जो मिले वो है कि जो है वो है? बस समझ जाओ, है मिलेगा तो काम। उसी नगरी में मां भी है, उसी नगरी में मामा भी है, ननिहाल भी वही, पिता भी वहीं पर है। लेकिन ना उनको पता ये यहाँ है, ना इनको पता वो वहां है। मैना सुंदरी को तो पता है कि पिता यहीं पर है, मां यहीं पर है, मामा यहीं पर है। कुछ बोलूं? मैना सुंदरी की विदाई करने के बाद मां ने उसकी खोज ली कि कैसी है बेटी मेरी। मामा ने माहिरा तो भर दिया, लेकिन जाकर के देखा कि अब भांजी कहां पर है, कैसी है।
क्या कहूं मैं आप? ये संसार का ऐसा ही नियम है। आपत्ति में सारे साथ छोड़ जाते हैं और संपत्ति में सब आकर के मिल जाते हैं। और परमात्मा तो बंधु उसको कहते हैं कि जो कभी साथ नहीं छोड़ता है। नाथ उसको कहते हैं जो कभी अनाथ नहीं करता है। सोचिए आप। और सीपन और मैना सुंदरी जिन संतों की कृपा से सारा कुछ पाया, वे संत कहां है पता नहीं, लेकिन जो भी संत है वही है जिन भद्रगनी क्षमाश्रमण ने विशेषांशक भाष्य में एक इतनी सुंदर बात बताई ना, एक सुंदर बात बताई, बड़ी सुंदर बात बताई। जब कोई एक संत का सम्मान करता है तो सारे दुनिया के संतों का सम्मान करता है, और जब कोई एक संत का अपमान करता है तो सारे संतों का अपमान करता है। कि संत व्यक्ति के रूप में नहीं है। संत कहते किसको है? जो व्यक्ति के रूप में रहा नहीं है, जिसने अपना नाम शेष कर दिया है, तो वो तो एक ही वर्ग का है। इसलिए नमो लोये सब साउन में। एक संत का अपमान करने वाला सबका अपमान करता है। और आगम प्रमाण की कहानी चाहिए तो उदयन राजा है, दीक्षा ले ली और उसका बेटा है कि उन्होंने भांजे को सत्ता सौंपी। सत्ता किसको सौंपी? भांजे को सौंपी। तो बेटा बाप ने क्यों सौंपी भांजे को? हाँ? यस, बेटे के लक्षण वो जानते थे कि बेटे को यदि मैंने इस सत्ता के सुख पर पहुंचा दिया तो इतना लिप्त हो जाकर नरक में चला जाएगा। उसको नरक से बचाने के लिए सत्ता नहीं दी। मैं बहुत बार कहता हूं और मुझे बार बार महसूस होता है, बाप के दिल को पहचानना बहुत मुश्किल है। मां तो फिर अपना दिल आंसुओं से व्यक्त कर देती है, बाप कभी अपना दिल, धरती नापी जा सकती है, आसमान नापा, और बाप को आसमान का है और मां को धरती का है। भूर माता नभर पिता है, ये स्तोत्र है कि मां धरती है, पिता आसमान है, नापा नहीं जा सकता है। और वो दीक्षा लेता है, नौकर मंत्र गिनता है, पिता मोक्ष में जा चुके हैं। और नमो सिद्धानम बोलते समय एक बात बोलता है, मेरे पिता की आत्मा के अलावा बाकी सब सिद्धों का नमस्कार। क्या बोलता है? यस, बाकी सबको वंदन है। और उसके कारण से अपना संसार बढ़ा लेता है। और श्रीपान मैना सुंदरी रोज संतों के दर्शन के लिए जाते हैं, उसी श्रावक के घर है ना। मैना सुंदरी ने कहा कि चलो ननिहाल चलते हैं,
और श्रीपाल का तो कुछ था ही नहीं। उसी श्रावक के आंगन में, जिस श्रावक का आंगन तीर्थ बन गया, क्या लोगों ने उसको बधा करके लिया होगा, और उसको भी क्या संत वचन को वरदान के रूप में स्वीकार करने की सार्थकता लगी होगी। उसने भी नहीं सोचा था कि जिनको मैं आलंबन दे रहा हूं वे ही मेरे आलंबन बनेंगे। और क्या कृतज्ञता होगी मन में। इसलिए उसका आंगन छोड़ के गए नहीं। और एक दिन दर्शन करके लौट रहे थे तो श्रीपाल को अपनी मां नजर आई। मां नजर आई और जैसी मां दिखी, बेटा दौड़ा दौड़ा गया, दौड़ा दौड़ा जाकर के चरणों में प्रणाम किया। मां ने जब पास लिया तब देखा, अरे कितने छोटे रूप में छोड़ा था उसको। राव, लेकिन मां की आंखें परख लेती, ये मेरा बेटा है। बेटे ने भी परख लिया है और मां गले मिलती है। वो नजारा रोड पर है, मैना सुंदरी देख रही है और मां बेटे का मिलन देख करके मैना सुंदरी को भी अपनी मां की याद तो पक्की आई। आनी आनी, लेकिन वो मां सामने। और फिर मैना सुंदरी आगे बढ़ती है, जब दोनों का हो बीच में नहीं जाती, पूरा होने देती है। और जब श्रीपाल पलट करके कहता है कि तेरी बहू रानी, क्या कह रही, क्या कह रहे, आप क्या बोलते हो? मिसेस है, क्या है? मिस यस है। बोलते भी क्या हो, क्या शब्द पकड़ के रखा है। मिसेस, मिसेस मतलब मिस यस। क्या बोलते हो, क्या परिचय कराते हो? न वाइफ के रूप में कराया, न धर्म पत्नी के रूप में कराया। मां, ये तेरी बहू रानी है। और तब मैना सुंदरी प्रणाम करती है, सांस गले लगाती है और श्रीपाल कहता है कि जो कुछ तू मुझे देख रही है ये इसी का सौभाग्य है। क्या लफ्ज है। मैं जो कुछ आज हूं ये इसका सौभाग्य है। श्रेय देना सीखो। श्रेय देना सीखो। जब तक तुम श्रेय देते नहीं हो तब तक तुम श्रेयस्कर हो नहीं सकते हो। श्रेयस्कर बनना है तो श्रेय देने की कला सीखनी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि परिवार में श्रेय देने की पद्धति शुरू हो जाए ना, तो परिवार में कभी महाभारत होने की संभावना नहीं। पता नहीं क्यों हम घर वालों को श्रेय देना क्यों भूल गए, पता नहीं। होटल में जाते हैं, बिल काउंटर पर पे करते हैं और वेटर को टिप दे करके आते हैं, उसको श्रेय देते हो। घर
घर वालों को कब श्रेय दिया है? क्यों नहीं श्रेय देने की परंपरा शुरू करते हो? बिना श्रेय दिए तुम श्रेयस्कर बनोगे कैसे? इसलिए महेंद्र जी को मैंने कहा था कि आओ रायपुर में एक अभियान चलाएं, जिन कुल बनाए, लेकिन वो सिटिंग हो नहीं पाई। ये मेरे जिन कुल के सूत्र है सारे कि परिवार में श्रेय देने की परंपरा होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टम होनी चाहिए, श्रेय देना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए। और एक तुम्हारा श्रेय का शब्द सामने वाले की सारी थकान उतार देता है। और जब तुम्हारे मुंह से श्रेयस का शब्द नहीं निकलता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है, कॉर्टेक्स तैयार हो ही जाता है। ये है सूत्र है। और सिपाल ने जब कहा कि इनका ही, और मां उसको भी गले लगा दी। और फिर मां, बेटा और बहुरानी घर नहीं लौटते, फिर वापस संत दर्शन के लिए जाते हैं। समझ सकोगे इस सूत्र को? इस सूत्र को समझोगे? कुछ भी उपलब्धि हो जाए तो पहले प्रभु के बंदे के पास पहुंचना चाहिए। वहां से ही तुम्हारा सौभाग्य अक्षुण्ण रहने का सूत्र मिल सकता है। पहुंचना चाहिए। और पहुंचे हैं, और वहां संतों के दर्शन के लिए मैना सुंदरी की मां भी आई है। और मैना सुंदरी को एक सुंदर पुरुष के साथ देखती है, और सुंदर पुरुष के साथ देख करके आंखों से आंसू बहाती है। धिक्कार, 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 धिक्कार। मैंने कैसी बेटी जाई, ये कुलटा निकल गई। उसकी बजाय उस समय विरोध करता था, चल जाता था। कुष्ठ रोगी के साथ ब्याही थी और एक पुरुष, सुंदर पुरुष के साथ घूम रही है, रो रही है। और रो रही तो मैना सुंदरी पहुंच करके कहती है, जिस समय खुशी मनानी उस समय रोती क्यों है? इस वाक्य पर चिंतन करना है। हम क्यों रोते हैं? जिन पलों में तुम मुस्कुरा सकते हो उन पलों में तुम रोते क्यों? उत्तर बहुत छोटा सा है। जो दिखता है वो रुलाता है, जो छिपा हुआ है वो देख नहीं पाते इसलिए रोते हैं। अपने ही चश्मे से देखा है, और जो देखा उसको देख करके धर्म की धारणा बना ली। एक कदम, एक पल के लिए मां पूछ लेती, मैना सुंदरी तेरे साथ कौन है? तो रोने का अवसर नहीं आता है। अपने अज्ञान को स्वीकार करे, जो अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयास करता है वो मुस्कुराता है। जो अपने अज्ञान को दूर नहीं करता वो रोता है। जिन पलों में मुस्कुरा सकते हो उन पलों में रोते क्यों हो? मैना सुंदरी ने मां से पूछा, मैं सबसे पूछता हूं। और उत्तर केवल एक ही लाइन में, अज्ञान। अज्ञानी रोता है, ज्ञानी मुस्कुराता है। ज्ञानी कभी रोता नहीं है।
ज्ञानी कभी सहन नहीं करता है, ज्ञानी कभी सहन नहीं करता है। सहन कौन करता है? अज्ञानी। जब भी तुम सहन करते हो तब तुम अज्ञानी हो। महेंद्र से मेरी बात पकड़ोगे? मैं सहन करने के खिलाफ हूं। मैं खिलाफ। अभी पहला वाक्य फिर तो सुन लो। सहन कौन करता है? तो अज्ञानी का समर्थन क्यों करूंगा मैं? ज्ञानी कभी सहन नहीं करता है, ज्ञानी समझ के लेता है। और जो समझ के लेता है वो रोता नहीं है, जो समझ के नहीं लेता उसको सहन करना पड़ता है। नहीं, अभी भी बात क्लियर हुई? हाँ? बात क्लियर हुई नहीं हुई? है ना? सहन किसको करना पड़ता है? अज्ञानी को। ज्ञानी क्या करता है? समझ के लेता है। जो समझ के लेता है, हाँ बिल्कुल आराम से, बहुत आराम से। एक विजुअलाइजेशन करो, आपके गले में कोई पागल व्यक्ति रहता है ना, और आप घर से निकले और आपको देख करके वो गालियां दे रहा है, आपको गुस्सा आएगा? क्यों? जो भी गाली देता वो पागल है, वो डिक्लेयर पागल है, वो इनडिक्लेयर पागल है। कोई सयान आदमी किसी को गाली देगा क्या? अब गाली देने वाले तुम सयाना समझते हो तो तुम्हारी समझदारी है। जो भी गाली दे वो कौन है? फिर पागल के गाली पर गुस्सा क्या करना है? और पागल के गाली पर तुम गुस्सा करते हो तो तुम पागल हो। समझो नहीं तो रोना पड़ता है, और समझ लो तो रोना नहीं पड़ता है। इसलिए जैन धर्म में ना देवगति को दुर्लभ कहा, ना सुख को दुर्लभ कहा, न सत्ता को दुर्लभ कहा, न माँ बाप को दुर्लभ कहा, न गुरु को दुर्लभ कहा, न भगवान को दुर्लभ कहा। दुर्लभ किसी को कहा है तो बोधि को दुर्लभ कहा है। बोधि यानी समझ, बोधि दुर्लभ है, बाकी सब सुलभ है। बोधि दुर्लभ है। तो बोले क्या विचार है? रोना है, हंसना है? जब जब भी रो तब समझ लेना अपने पास क्या नहीं है? समझ नहीं। समझ नहीं। जिसके पास समझ है वो रोता नहीं है। समझ है तो रोने का सवाल ही नहीं है। खेल इतना ही है। इसलिए नारकी में एक भव अवतारी जीव बहुत है। कहां पर? यस, एक भव अवतारी जीव नारकी में है। राजा श्रेणी तो है ही है, वो तो तीर्थंकर है, लेकिन बहुत, क्योंकि एक भव अवतारी जीव नरक से आकर के मोक्ष में जाते हैं, वो वहां पर है, लेकिन बोधि में है, अबोधि में नहीं है। नरक में रह करके भी बोधि में है। मुझे एक मां मिली थी, उसके जवान बेटी के एक्सीडेंट में डेथ हो गई चेन्नई में। शादी होने को अभी मुश्किल से 2-3 महीने हुए थे। सुबह सुबह स्कूटर पर दूध लेने के लिए निकला है, और जैसे बाहर आया, गाड़ी का एक्सीडेंट, ऑन द स्पॉट डेथ। पूरा चेन्नई का जैन समाज दुख पर शामिल था।
मन में भावना हुई कि उस माँ को मिलूं। वो माँ को मेरे इनडायरेक्ट कांटेक्ट था, तो उनको समाचार मिले कि माँ साहब मिलना चाहते, आई माँ। और क्या यानी सम्यक दृष्टि माँ थी। उसके शब्द मैं आपको दोहराऊं, बोले महाराज साहब वो नरक में गया कि स्वर्ग में गया है, इसका मुझे टेंशन नहीं है। वो नरक में गया, स्वर्ग में गया, इसका मुझे टेंशन नहीं है। वो बोधि में गया कि दुर्बोधि में गया है, अंतिम पल में उसकी समाधि रही कि नहीं रही, उसका मुझे टेंशन नहीं। ये है सम्यक दृष्टि के सूत्र। तो मां क्यों रो रही है? बेटी को खुश देख करके खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? बेटी खुश है, सुख में है, मस्ती में है, रोना चाहिए कि खुश हंसना चाहिए? समझ नहीं तो रोएगी। और तब मैना सुंदरी जाकर के कहती है कि जिन पलों में खुशी मनाने उस पलों रोते क्यों है? ये तो सासू जाया है। क्या बोली? ये कौन है? यस, पहले की भाषा ऐसी थी। ये नहीं कहा कि ये वही श्रीपाल है, ये वही पति है, नहीं। इतना है कि सासू जाया है। ये भाषा भी आ जाए ना तो भाव आ जाए। और ये सास साथ में है और ये सास का जाया हुआ है। उस पल मां को क्या खुशी हुई होगी। बाकी कल देखेंगे, है ना। चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चलारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी सनम पवज्जामि अरिहंते सनम पवज्जामि सिद्धे सनम पवज्जामि साहु सनम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम सनम पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद है।